कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि CG व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और CG व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कितने लोग फॉर्म भर लिए CGPSC का? अब इधर ध्यान देना, मैं बोलूँगा आप सुनोगे बस। कितने लोग भर लिए फॉर्म? भर लिए बस। और कोई इंटरेस्टेड नहीं है? लास्ट डे सही था, सिस्टम चल रहा है इसमें भी। ते भरवे तो मैं भरूँ, नहीं भरूँ, ऐसा कुछ इस बार फ्री है तो भरना ही है, ठीक है। तो बहुत लोगों का सवाल था CGPSC प्री कैसे निकाले, 2 महीने ही है ना, और सबको यहीं पे इसकी सबकी चेतना जागती है, हो सकते हो 2 महीने 2.5 महीने पहले जब एग्जाम आया, उससे पहले नहीं जागती किसी की चेतना। तो क्या 2 महीने में संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं अभी तक नहीं पढ़ा हूँ, एक भी बार पहली बार इस फील्ड में उतरा हूँ। संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है, ठीक है। असंभव कुछ भी नहीं, हर चीज़ संभव हो जाता है, तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक। तो CGPSC का एग्जाम कब है? 12 फरवरी 2023, ठीक है। आज आपका कौन सा डेट हो गया? 6। 2 महीने मान लेता हूँ, राउंड फिगर आपको 2 महीने मिलेंगे, ठीक है। ये 2 महीने में संभव है सब चीज़ खत्म कर पाना। तो इससे पहले एक छोटा सा कहानी बताता हूँ नेपोलियन का। नेपोलियन ताबड़तोड़ फाइटर, ठीक है, स्वर्ग से उतरा सेना नायक, जैसे रॉबर्ट क्लाइव को बोला था, बस वो भी था। तो एक पर्वत आया, आप्स पर्वत को उसको पार करके जाना था एक सैन्य अभियान के लिए, ठीक। लेकिन वो आप्स पर्वत ऐसा था कि उसकी चढ़ाई इस तरफ से कोई किया नहीं था, न कर पाया था, और जो करने का प्रयास किया उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत रहती थी, घर था। तो ये गवाह थी कि जितने लोग भी जाते थे निपट के आ जाते थे, ठीक है। तो और वापसी उनका होता नहीं था। तो नेपोलियन को चढ़ना जरूरी था, ठीक। तो ये हराना जरूरी था, तो इधर से चढ़ना जरूरी था, इधर से नहीं। जैसे हिमालय है, एक खड़ी ढाल, एक स्लोप है, उधर से जाते हैं नेपाल तरफ से चढ़ने के लिए, ठीक है। एक तरफ खड़ी ढाल है, एक तरफ स्लोप वाला है, तो दूसरी तरह से चढ़ पाना मुश्किल होता है, तो स्लोप वाले ढाल से चढ़ पाते हैं। तो तानाजी मालूसरे वाला जैसे केस है, खड़ी ढाल में चढ़ते लोग, ठीक उसी प्रकार का केस था। तो नेपोलियन का सेनापति आया, बोला नहीं हो पाएगा। तो नेपोलियन तलवार निकाला, उसके गले पर रखा, बोला सेनापति होकर के एक बार छोड़ रहा हूँ, दोबारा मेरे सामने और मेरे सैनिकों के सामने हो पाएगा नहीं हो पाएगा इस पर कभी विचार विमर्श नहीं करना, हमेशा कैसे हो पाएगा इस पर चर्चा करेंगे, हो पाएगा नहीं हो पाएगा करना ही है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है, तरीका खोजो, ठीक। तो बोला चलो ठीक है, हमारा तलवार थोड़ा हटा दो फिलहाल, ठीक। तो हर चीज़ संभव है, 2 महीने में बिल्कुल संभव है। एक तो क्या किया, वो एक बूढ़ी औरत के पास गया, बोला अरे सही बात है कि कोई जाता है वापस नहीं आता? बोले हाँ। बोला अपना धन दौलत दे के चले गया। बोला अगर मैं नहीं आ पाया तो ये सब तुम रख लेना, लेकिन मैं इसको पार करके दिखा पाऊंगा, अभी तक एग्जाम्पल सेट नहीं हुआ, मैं कर दूंगा, ठीक। बाकी सैनिकों से बोला कि चलो पार करना है, बोले नहीं करेंगे, कोई वापस नहीं आता, हमको वापस आना है, ठीक है। घर और में अभी भी शादी हुआ है, बोला नहीं कर सकते, ये रिस्क नहीं ले सकते। बोला ठीक है। बोले देखिए वो एक यासूरत जहाँ से वापस नहीं आते कोई? बोला नहीं देखे। बोला काम बन गया। बोला ठीक है, एक छोटी पहाड़ी है उसको क्रॉस कर लेते हैं, वो तो आमतौर पे कोई बच्चा भी क्रॉस कर लेता है। बोले उसको क्रॉस करने के बाद जो मेजर पहाड़ी जहाँ से मृत्यु हो जाती है बोल रहे हैं वो आएगा, तो पहले इस छोटी पहाड़ी को जिसको बच्चा भी क्रॉस कर लेता है वो क्रॉस कर लेते हैं। जब वो निर्णय लेने की घड़ी आए तब आप बताना कि करना है कि नहीं करना है। उस टाइम नहीं बोलोगे तो वापस आ जाएंगे, लेकिन पहले उस स्थल तक देख के डिसीजन तो ले लो। बोला ठीक है। तो पार हो गए, चले जा रहे, पूछ रहे भी वो पर्वत कहाँ है जिसको पार करना, जिसको पार करने के बाद कोई वापस आया नहीं। तो बोला बेटा वो पहले क्रॉस कर चुके हो, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी का खेल था। अभी तक जितने लोग फेल हुए उन लोग यही एग्जाम्पल सेट करके गए कि इसको पार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एक बार नेपोलियन पार कर लिया, अब कई लोग पार कर लिए। तो बोला मन का खेल है, अगर मन में ठान लोगों कि नहीं हो पाएगा तो वो पार करने से पहले मर जाएगा, और हो जाएगा तो मन में ठान लिए तो कर लोगे, ठीक। उसी प्रकार 2 महीने में हो जाएगा, मतलब हो जाएगा, ठीक है। ये बता रहा हूँ, हर एग्जाम क्रैक किया जा सकता है 2 महीने में। तरीका कैसे? ये PSC का जो एग्जाम होता है 2 प्रकार के एग्जाम लेता है। एक तो जो सालाना होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू, 3 पैटर्न पे होता है, ठीक है। 3 पैटर्न, प्री मेंस और इंटरव्यू, सालाना जो एग्जाम होता है। और एक होता है सिंगल सिटिंग एग्जाम, ठीक है। सिंगल सिटिंग एग्जाम मतलब एक बार बैठो, प्री दिलाओ, और अगर सिलेक्शन हो गया तो इंटरव्यू में 3 गुना लोगों को बुलाता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो प्री और इंटरव्यू बस ये होता है, मेंस का चोचला उसमें नहीं रहता, ठीक। तो यहाँ जो प्री होगा इसमें 2 पेपर रहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ये तो हमको भी मालूम, पेपर 1 पेपर 2। इसके अंतर्गत क्या रहता है, पेपर 1 में
दो सब्जेक्ट आपको मेनली मिलेंगे, इंडियन जीएस या इंडियन जीके बोल लो, और छत्तीसगढ़ जीके, छत्तीसगढ़ जीएस, भारतीय सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन, ये दो चीज। सर करंट अफेयर इसी में रहेगा, छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पूछ रहा है उसमें करंट अफेयर भी शामिल है, भारत का सामान्य अध्ययन पूछा तो उसमें करंट अफेयर भी शामिल है। ये भारत के सामान्य अध्ययन में इसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट मेजर, इन्वायरमेंट को साइंस में डाल देते हो 5 सब्जेक्ट पूछाते हैं, और करंट अफेयर, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीएस में भी जितना छत्तीसगढ़ जीएस आता है सब चीज, उसका भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब, ठीक है। अब आमतौर पे जो इसका वेटेज देखा गया, कहीं ये फिक्स नहीं है कि ये 50 होगा या ये भी 50 होगा, आमतौर पे जो वेटेज देखा गया है ये 50 क्वेश्चन और ये 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है। और ये पेपर कितने घंटे का, 2 घंटे का एक पेपर रहता है। 100 क्वेश्चन हो, 100 मार्क्स का ये, 100 मार्क्स का ये, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ठीक। पेपर 2 क्या रहता है, इसको सी सेट बोलते हैं, क्वालिफाइंग रहता है, एप्टीट्यूड रहता है इसमें, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, सीजी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज बोलोगे, सीजी इधर भी है, ये छत्तीसगढ़ी नॉलेज है, छत्तीसगढ़ का जो नॉलेज है वो है, और ये भाषा है छत्तीसगढ़ी भाषा, ये सब मिला के ये सी सेट में रहता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये भी कितने क्वेश्चन का, ये भी जैसे ये 100 क्वेश्चन का था, ये भी 100 क्वेश्चन है, इसमें मैथ्स कितना, रीजनिंग कितना, कोई डिफाइंड नहीं है, वो मिक्स पूछ देता है कभी भी, ठीक है। तो 60 से 70 का एवरेज आप मान सकते हो, मैथ्स रीजनिंग पूछता है। 100 क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ये भी 2 मार्क्स का, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और 200 नेगेटिव मार्किंग रहता है, हाँ रहता है, पेपर में दिए नहीं रहता, कई लोग वहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और बताता नहीं कि माइनस मार्किंग है 1/3, लेकिन 1/3 होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे और 1/3 काटेगा, 4 ऑप्शन 1/4 नहीं काटता जैसे व्यापक में काटता है, 4 ऑप्शन और 1/3, तो अंधाधुंध तुक्का मारना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। एजुकेटेड तुक्का 1-2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो तो ठीक है, अंधाधुंध मारोगे तो दिक्कत होता है। तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। वहां जाके लोग देखते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बारे में मेंशन नहीं है, तो नहीं होगा करके पूरा 100 इसको अपने मुकाम तक पहुंचा देते हैं, तो वैसा नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग रहता है 1/3, ठीक, तो मुकाम तक नहीं पहुंचाना है, ठीक है। 100 क्वेश्चन ये, 100 क्वेश्चन ये जो सेकंड पेपर रहता है ये सिर्फ और सिर्फ क्या रहता है, क्वालिफाइंग। ये क्वालिफाइंग का क्या अर्थ है, क्वालिफाइंग का ये अर्थ है इसको क्वालिफाई करना, मतलब सिर्फ और सिर्फ पास होना है, सिलेक्शन के लिए इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ पास होना है। मतलब 100 में 100 लाके भी पास हो रहे, 100 का 100 क्वेश्चन सॉल्व करके, और 33% जो मार्क्स लाना होता है वो भी लाके आप पास हो रहे हो, मतलब पास के पास कहलाओ जाओगे, ठीक है। इसका मार्क्स नहीं जुड़ता, जो कट ऑफ डिसाइड होता है उसमें, तो कहाँ किससे कट ऑफ डिसाइड होता है, इससे, पेपर 1 से, मतलब जो स्कोर करना है आपको इसमें करना है, ठीक। अभी पीएससी बता रहा था, ऐसा नहीं कि व्यापम वाले मत नहीं ध्यान दोगे, वो ढूंढना सुनना क्या काम कर रहेगा आपका। तो पेपर 1 ये क्वालिफाइंग है। इसमें अच्छी बात ये रहती है, अब देखो मैथ्स रीजनिंग जिसका वीक है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। मैथ्स रीजनिंग का पहले बहुत ज्यादा रोल था, और इसी वजह से इंजीनियर सब भर जाते थे उसमें, जितने भी मैथ्स बैकग्राउंड वाले रहते थे, क्योंकि मैथ्स तगड़ा रहता था। और मैथ्स हर किसी के बस का बात नहीं, कोई मैथ्स छोड़ता ही इसलिए है कि भैया मैथ्स नहीं बन रहा है, मैथ्स वाला फिजिक्स केमिस्ट्री चलो बन जाए, मैथ्स नहीं बनता तो मैथ्स लेता नहीं उस वजह से। तो पहले ये क्वालिफाई ना हो कि इसी में स्कोर था, तो उधर कोई मेहनत करता नहीं था, कम उसको पास करने के लिए बस कर देते थे, इधर 100 में 80-90 ठोक दिए निकल लेते थे। फिर मेंस में भी काफी ज्यादा वेटेज था, प्री के बाद मेंस आता है, ऐसा नहीं प्री निकाल लिया तो जॉब लग गया, ऐसा नहीं, प्री के बाद एक और लेवल आएगा मेंस, फिर इंटरव्यू। अब वेटेज कम कर दिया, अब उधर सिर्फ 50 मार्क्स का है, 1750 के आसपास का मार्क्स रहता है, मतलब लगभग 5% कर दिया उसका वेटेज, तो बहुत कम है। जिसका मैथ्स रीजनिंग झोल झाल है तो राहत की सांस ले सकते हो। कितना क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ेगा, 33% अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो, मतलब किसी प्रकार के कैटेगरी में नहीं आते, एसटी एससी ओबीसी जनरल, एसटी एससी ओबीसी और महिला जनरल हो तो 33% मार्क्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। 33% मार्क्स लेके आना पड़ेगा। 33% मतलब 100 में 33 क्वेश्चन, अर्थात 66 मार्क्स, 66-67 ये क्वालिफाई करने के लिए रहता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन में 33% मतलब 33 क्वेश्चन आपको सही बनाना है, ठीक है। 33 क्वेश्चन मतलब 66 मार्क्स दो, एक एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है। और अगर कोई आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो, या तो आप एसटी हो या एससी हो या ओबीसी हो या महिला हो, महिला भी रिजर्व कैटेगरी, चाहे जनरल की हो चाहे ओबीसी हो या एसटी एससी हो, रिजर्वेशन मिल रहा है तो उनको मिलता है 23%, 10% का लाभ मिल जाता है। और 100 में 23% लाना कोई बहुत दिक्कतदायक काम नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसको हल्के में भी नहीं लेना, उतना भी हल्के में नहीं लेना है, एक आइडियल तैयारी करके जाना है। काहे पिछले बार ये बहुत ज्यादा टफ कर दिया था, ठीक, बहुत ज्यादा मैथ्स रीजनिंग वाला पोर्शन टफ कर दिया था, तो ये 23-33 भी लाना किसी के लिए दुभर हो गया, क्योंकि उसी मेंटालिटी से चलते कि भैया सिर्फ इसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है, और फिर वही नहीं होता, ठीक है। तो अपने टारगेट से हमेशा हम लोगों का आदत है थोड़ा सा पीछे ही रह जाते हैं, तो टारगेट जितना ऊंचा तय करोगे तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, तो क्वालिफाई का टारगेट सेट करते हैं और क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। तो ये सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। मेजर जो आपका रोल प्ले करेगा वो है पेपर 1 इंडियन जी के, छत्तीसगढ़ जी के। अब इस 2 महीने में कैसे निकाला जाए इसको, ठीक है। पहला तरीका जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, सीजी व्यापम और सीजीपीएससी प्री का कोर्स है, पहले यही लेना, ठीक है। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे उनके लिए ऑफलाइन आपको तो सुविधा उपलब्ध है। तो कोर्स अवेलेबल है सीजी व्यापम प्लस सीजीपीएससी प्री का, 3399 रुपये उसकी फीस है। इसमें वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस आरवी, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ नोट्स रहेगा, ठीक है। और मेरा गाइडेंस रहेगा, आप कुछ डाउट हो तो कॉल व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अधिक जानकारी के लिए फिलहाल इसको लंबा नहीं खींच रहा हूँ प्रमोशन वाले को, 8770123687 इस नंबर पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। टाइम पे रिप्लाई दे दिया जाएगा आपको। तो अब दूसरा जो महत्वपूर्ण है,
वो क्या चीज, अब पेपर 1 में 2 पूछा जा रहा है, एक छत्तीसगढ़ और एक इंडियन जीएस। मैंने बोला 50-50 क्वेश्चन फिक्स नहीं रहता, लेकिन आमतौर पे उतना ही वेटेज रहता है, 5 कम ज्यादा हो सकता है। इसमें अगर देखा जाए इंडियन जीएस में क्या रहता है आपका, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। साइंस और इकोनॉमिक्स ये जो है इसमें टाइम भी कम लगेगा और उतना मेहनत नहीं है, एकदम 10th लेवल का बेसिक आप लूसेंट वगैरह से भी पढ़ोगे तो अभी तक का जो पैटर्न दिखा आया है, जो चला आ रहा है, उसके हिसाब से आप इसको नॉर्मली निकाल सकते हो। इकोनॉमिक्स से जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टैटिक पोर्शन मतलब जो कभी चेंज नहीं होता, जैसे आरबीआई, जैसे सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है, एसएलआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या है, बजट, ये सब क्या होता है, थोड़े बहुत टेक्नोलॉजी जो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं वो बहुत कम पोर्शन होता है, तो ये ज़्यादा दिन नहीं लगता तैयारी करने में। साइंस भी 10th लेवल तक सब थोड़ा बहुत जानते हैं और जो भूल भी जा रहते हैं तो वो पढ़ के कवर जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। आपको प्राथमिकता देना है क्या, हिस्ट्री में, पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी भी थोड़ा पढ़ लेना। सहूलियत कहाँ पे मिल जाता है, जो ज्योग्राफी है पीएससी में सिर्फ और सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पूछता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पूछता। व्यापम में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछता है। वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब यूएसए का भी कुछ पूछ देगा, वहाँ की भूमि, कनाडा, ये सब वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, वो पूछ देता है। पीएससी में इंडियन ज्योग्राफी है, मात्र इंडियन ज्योग्राफी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपको टेंशन नहीं पालना है। हिस्ट्री पॉलिटी, अब हिस्ट्री पॉलिटी में क्या काटा चाटा जाए, तो क्या काटा चाटा जाए वो अभी 2 महीने बचे तो नहीं बताऊंगा, नहीं बोलूंगा, क्यों, अभी 2 महीने पर्याप्त समय पूरा का पूरा कवर हो सकता है, तो सब पढ़ना है इसमें। हिस्ट्री पॉलिटी ये टाइम टेकिंग है और वेटेज भी इसका ज़्यादा है, ज़्यादा समय लग रहा है, तो इसमें मार्क्स भी आपको ज़्यादा मिलेंगे। 10-10, 12-12 क्वेश्चन एक इससे हेड से रह जाता है, मिल जाता है। तो हिस्ट्री पॉलिटिक्स में ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है, लगभग इसको कंप्लीट करना है। लेकिन अगर एग्जाम निकालना है तो हल्के में अगर सीजी को लोगे तो नहीं निकलेगा। काहे क्या करते हैं, जो मेंटेलिटी रहती है जो हार्ड है उसी के पीछे भगते जाते हैं। जैसे हिस्ट्री पॉलिटी उठाए, वही तैयारी किए और मृत्यु का समय निकट आ जाता है, लेकिन ये तैयारी कभी हो नहीं रहता। लक्ष्मीकांत की किताब या मोटी, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे ही ये स्टार्ट खत्म, तो वो जो खत्म होने वाली फीलिंग है कभी नहीं आ पाएगी। अथाह सागर है, हिस्ट्री मतलब कंप्लीट हिस्ट्री यार। अगर और पढ़ने जाओगे तो उसके लिए कमी थोड़ी ना। जैसे पद्मावत की रचना किसने की, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी ने। अब अगर डीप और जाना चाहो तो इतनी मोटी किताब है, ग्रंथ टाइप का है वो, तो लेकिन काम का है क्या नहीं है, तो इसको पढ़ोगे तो कभी संतुष्टि नहीं मिलेगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ जी इसमें बताना क्या चाह रहा हूँ, आपको इक्वल वेटेज देना है। अगर आप दिन के 8 घंटे निकाल पा रहे हो तो 4 घंटा इसको, 4 घंटा इसको। काहे, 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के हैं, सीधा 100 मार्क्स का 50% वेटेज रख रहा है, और ये टाइम टेकिंग नहीं होता है एज कंपेयर टू इंडियन जीएस। जितना टाइम आप हिस्ट्री में पढ़ने में लगाओगे, जो मैं 1 महीने क्लास ले रहा हूँ, उस 1 महीने में छत्तीसगढ़ की क्लास खत्म हो जाती है, ठीक है, अच्छा डीप लेवल का, ठीक है। तो उतना ही टाइम आपको सीजी में देना है। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, कोई काट छाट नहीं। जब इजीली स्कोर हो रहा है तो उसमें और क्या काट छाट करोगे, ठीक। तो सुबह वाले में भी एग्जांपल उदाहरण दिया था, जैसे ये महानदी बहती है, महानदी बहती है, इस कहाँ से निकल रहा है, एक छोटा पॉइंट हो गया, अब बेसिक सब कोई जान रहा है। इसकी सहायक नदी कौन सी, उत्तर से दक्षिण से, एक मीडियम लेवल का हो गया। फिर इस सहायक की सहायक नदियां, ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदी मतलब ट्रिब्यूटरीज, फिर उसकी एक सहायक, वो कहाँ से निकल रहे हैं, ये थोड़ा क्या हो गया, डीप हो गया। आमतौर पर बच्चे महानदी उसकी सहायक नदी यही पढ़ के खत्म कर देता है, ये सोचता है कि इतना डीप कहाँ पूछेगा, पढ़ लो ना, क्या दिक्कत है, आप उधर समय दे रहे हो, उससे बेहतर ये भी पढ़ लो, ठीक। तो छत्तीसगढ़ में कोई कसर नहीं छोड़ना है, निकालने के एक ही तरीका भी 2 महीने हैं। अब उसको पूरा प्रॉपर टाइम वैसे डिवाइड करना, अगर 8 घंटा पढ़ रहे होगे, जिसको पीएससी प्री निकालना है, तो आधा वेटेज पूरा छत्तीसगढ़ और आधा ये। अब बोलोगे नहीं सर इसमें कम पड़ जा रहा टाइम, तो ये स्टडी आवर्स को बढ़ाना है, कम नहीं करना है। कम पढ़ना कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, हमेशा ज़्यादा पढ़ना ही सॉल्यूशन है, ठीक है। बोलो आधे घंटे पढ़ के निकाल लूँ, नहीं होगा, छोड़ दो। अब ये कारण तो है नहीं कि ऐसे ऐसे पढ़ेगा, चिट्ठी तो है नहीं, है ना, नॉर्मल इंसान है, रिपोर्ट वाला चिट्ठी था, ऐसे ऐसे पढ़ के तो ऐसे नहीं कर सकते और निकाल, ठीक। तो स्टडी आवर्स बढ़ाना, निकालने का तरीका बता दिया, छत्तीसगढ़ और हिस्ट्री और पॉलिटी। इसमें करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है। करंट अफेयर्स आपका छत्तीसगढ़ का भी, इंडिया का भी और इंटरनेशनल भी, और इसी में ही बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आता है। इकोनॉमिक सर्वे पूरा डेटा बेस्ड रहता है, जैसे मोबाइल नंबर है ना, वैसे आंकड़े याद करने पड़ते हैं, कोई 1000 करोड़ लाख में, और एक एक डेटा, जैसे कोई 7 फिगर भी है ना, या 6 फिगर, जैसे 6,76,121, तो ये 122 ऐसे ऑप्शन रहता है, 130 ऐसे, इतने निकट के ऑप्शन रहते हैं, तो राउंड फिगर याद करने की नहीं चलता। 6,76,000 है, 6 लाख, वैसे राउंड फिगर काम नहीं, एकदम एग्जैक्ट डेटा याद करना पड़ता है। वो इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत रहेंगे, बहुत सारे डेटा मिलेंगे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये चीज़ तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में आपको करंट अफेयर्स पे भी फोकस करना है। काहे, ये 10 से लेके 25 तक पूछा जा सकता है, 10 से लेके 25 तक। इकोनॉमिक सर्वे वो भी करंट अफेयर हो गया, ठीक। तो करंट अफेयर्स का पोर्शन कितना, 10 से 25। ये जो पोर्शन है ना, मैं बता रहा हूँ, आप 1 हफ्ते भी पढ़ोगे ना, 1 हफ्ते में इतना स्कोर कर लोगे सर, पक्का, हाँ पक्का। काहे, देखो एक अलग अलग तरीका होता है करंट अफेयर पढ़ने का। कोई पढ़ता है डेली मेहनत कर रहा है, डेली आधा 1 घंटा निकाल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, उसमें टिक मार रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहा है। और दूसरा जो मैं तरीका फॉलो करता हूँ, आमतौर पर व्यापम में मैंने फॉलो किया है, ठीक है। पीएससी में भी काम चल जाएगा, मेरे को लगता है, सबकी अपनी अलग अलग सोच है। पीएससी प्री के लिए 1 वर्ड पूछा जाएगा, तो इसमें क्या है, आप जब एग्जाम आ रहा है ना, तो 1 महीने पहले एक मैगजीन रिलीज हो जाती है, जैसे अर्जुना करंट अफेयर हो गया, है ना,
तो वो बढ़िया प्रॉपर अरेंज करके दे देते, सब इतने साल का, 1 साल का करंट अफेयर प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको समेट के दे दिया। अब 1 हफ्ते में उसको याद कर लो, क्या दिक्कत। और उसको भी पढ़ने में कसर मत छोड़ो, जैसे मैंने बोला छत्तीसगढ़ का पढ़ने में कसर नहीं छोड़े, वैसे उस किताब का, उस मैगजीन का एक एक पॉइंट कोना कोना ढूंढ ढूंढ के, जैसे ऑल आउट कोना कोना ढूंढ ढूंढ के मारते नहीं मच्छर को, बस वैसे ही कोना कोना भी पढ़ लेना। का इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, इनपुट कम आउटपुट ज़्यादा, ठीक है। पढ़ाई का यही टाइम आप पॉलिटी में दोगे ना, नहीं खत्म हो पाएगा इतना मोटा पॉलिटी, इतने में भगवत गीता और एक आध दो पुराण नहीं पड़ जाएगा आपका, ठीक। उतना ही लक्ष्मीकांत है और वो भी फॉन्ट छोटा छोटा है, ठीक। तो बहुत टाइम लगता है, लेकिन उसके भी अपने पढ़ने के तरीके हैं जो इंपॉर्टेंट है, कम से कम पहले उसको फोकस किया जाए। और जैसे पॉलिटी में भाग 5 भाग 6 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसको इतना डीप में पढ़ लिए, भाग 5 और भाग 6। अब जो पॉलिटी जानता होगा, थोड़ा बहुत देखा होगा, पार्ट 5 और पार्ट 6 में क्या है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जितना डीप हो सके उतना कर लो। लक्ष्मीकांत, हर चीज़ लक्ष्मीकांत से नहीं पढ़ा जा सकता, अच्छी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो जहाँ से पूछा जा रहा है डीप डीप में, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका सार क्या, वो बोला 50 क्वेश्चन इंडियन जीएस, 50 छत्तीसगढ़ जीएस। किसको ज़्यादा फोकस देना करना है, इंडियन जीएस की छत्तीसगढ़, दोनों को बराबर वेटेज देना है, ठीक है। एक छोटा सब्जेक्ट हो जाता है, बोर लग गया, हो गया, पढ़ लिया, और कितना पढ़े, नहीं, कंटेस्ट करो, वहाँ से छूटना नहीं चाहिए आमतौर पे। देखो, और दूसरी बात रही बात कितना अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, कितना कट ऑफ जाता है, तो ये पेपर से पहले कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और जो बता रहा है तो थोड़ा या तो बेवकूफ़ बना रहा है, खुद बेवकूफ़ है, काहे, ये डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, डिफिकल्ट पूछ रहा है, ईजी पूछ रहा है, पोस्ट पे, कम पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे अगर ईजी है, सपोज मैं बोलूँ कि भैया बापू किसको बोलते थे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, किसको, तो सबको मालूम है, सबको मालूम है। और दीनबंधु बोलो तो दीनबंधु में 50 में से भी 10-12 लोग को मालूम होगा, बाकी नहीं मालूम होगा। ईजी था तो सबके लिए ईजी था, और अगर कोई डिफिकल्ट वाला है तो सबके लिए डिफिकल्ट है। तो जो एग्जाम का लेवल बोलते हैं, एग्जाम का कोई लेवल नहीं, हमारा लेवल होता है, लेवल एग्जाम का नहीं, हमारा होता है, ठीक है। अगर ईजी है तो सबके लिए ईजी, हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, पेपर सबके लिए समान रूप से आ रहा है। तो उस बात पे बहुत लोग चिंता करते हैं, सर पैटर्न चेंज हो रहा है, अरे सबके लिए चेंज हो रहा है, क्या दिक्कत। अभी पिछले साल यूपीएससी का एक हल्का टच दे दिया, ठीक है। जो यूपीएससी में क्या होता है, 2-3 ऑप्शन दे दिए रहते हैं, 2-3 ऑप्शन दे दिया रहेगा, और पूछेगा बोथ 1 और 2 आर करेक्ट, 1 और 2 दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही है दूसरा गलत है, दूसरा सही है पहला गलत है, ठीक है। और हमको सब गलत लगता है, नहीं पढ़े हैं, सब गलत लग रहा है, ठीक। तो ये यूपीएससी का टच दे दिया, जरूरी नहीं इस बार भी वही फॉलो करे, या हो सकता है बहुत ईजी दे दे, ये अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन हमको सब तरह से तैयार रहना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कोना कोना पढ़ लेना, 2 महीने है, काफ़ी रहेगा। और इंडियन जीएस में हिस्ट्री पॉलिटिक्स थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन स्कोरिंग भी है। अब मैं करा रहा हूँ, जितने ऑफलाइन है उतने तो आपको ऑनलाइन एक्सेस मिला ही हुआ है, तो वहाँ से जाके कवर करना, ठीक है। अब प्री निकल गया तो और नहीं निकला तो दोनों स्थिति देखते हैं। ये देखो तरीका बता दिया, और इस पर आगे भी और चर्चा कर लूँगा, ऑनलाइन वीडियोस भी आ जाएंगे, तो कोई समस्या नहीं, ठीक है। और डीप जाएंगे तो फिलहाल अगर हो गया तो अच्छी बात, और नहीं हुआ तो भी अच्छी बात। कहीं नहीं हुआ होगा तो कोई टारगेट रहे ना, तो कम से कम उसके चलते तैयारी हो जाती है। अभी मैं बोलूँ कि कल टेस्ट लूँगा, जो नहीं बताएगा वो बाहर जाओगे, तो थोड़ा डर बैठता है, थोड़ा पढ़ के आते हो नहीं, सबके सामने बेइज्जती हो रहा है, ठीक है, वो लगता है कि नहीं, तो थोड़ा सा टारगेट मिलता तो पढ़ते हो नहीं। तो एक टाइम मैनेजमेंट की एक किताब मंगाया था, बहुत अच्छी, डेल कार्नेगी की किताब थी। उसमें वो बोला कि अगर डेडलाइन जैसा शब्द नहीं रहता तो कोई काम टाइम पे होता ही नहीं। डेडलाइन बोलते हैं ना कि भैया इस दिन है, इतने दिन में आपको ये टारगेट, जैसे बैंकिंग में चलता है, इतना सेल करके देना, इतना प्रोडक्ट बेचना, इतना फंड्स रहना चाहिए इस पर्टिकुलर डेट में। अगर टारगेट डेडलाइन नहीं देना तो सब आराम से काम होता है, ठीक है। आपको जैसे अभी फरवरी में एग्जाम है ना, तो आपको जितना पढ़ना होगा ना उतना ही पढ़ोगे। वही एक अभी नोटिस आ जाए कि एग्जाम फरवरी में ना होकर अप्रैल में होगा, आपको मिल जाएगा टाइम 4 महीने का, बट स्टिल आप उतना ही पढ़ोगे, ढीले हो गए। अभी सब इंस्पेक्टर का 6 तारीख को पेपर था, 10 दिन पहले 12 दिन पहले नोटिफिकेशन आया ना कि नहीं भैया अभी पोस्टपोन हो गया, 6 तारीख को पेपर रहता, तो जिस रफ्तार में पढ़ रहे वही पढ़ते, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन आया कि पेपर नहीं होगा तो ढीले पड़ गए होगे, ठीक। तो अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो ये आपके व्यापम के काम आ जाएगा। अब 22 ले रहा था इसलिए बोला व्यापम वाले भी सुनना, क्योंकि बहुत लोग पीएससी में इंटरेस्टेड नहीं रहते। क्यों प्री लिखे फिर मेंस लिखे, उतना चुचला कौन पॉलीधर, एक ही नहीं निकल रहा है, 3-3 स्टेज पहले एक ही निकल जाए, तो आधा लोग उस कारण पीएससी में नहीं जम करते, ठीक। हम भी इसलिए जम नहीं किए, पीएससी का पैटर्न मजा नहीं आया, ठीक। और ऐसे राइटिंग के साथ जाऊँ वहाँ थोड़ी नहीं देखेगा, हाँ दोनों हाँ मेंस डिस्क्रिप्टिव फाड़ के फेंक देगा, ऐसे राइटिंग करता। स्कूल में इस चीज़ का लाभ मिलता था, योगेंद्र पढ़ता तो अच्छा है, तो ठीक ठाक ही लिखा होगा, ये बोल के मार्क्स दे देते थे, इसका फायदा मैं उठाता था। फिर धीरे धीरे बिना पढ़े जाने लगा, कुछ भी ऐसे लिख दिए मार्क्स मिल जाता था। तो अभी यहाँ से नहीं चलेगा, फाड़ के फेंक देगा फिर। तो व्यापम में क्या लाभ मिलेगा बोलते, पीएससी व्यापम बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सब्जेक्ट वही है, उसमें भी मैथ्स रीजनिंग और इंडियन, ये छत्तीसगढ़ सब चीज़ तो वही मिलेंगे। एक ही सब्जेक्ट जो पीएससी प्री में एक्स्ट्रा रहता है वो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज, छत्तीसगढ़ी भाषा की, बकरी क्या बोले, चेरी किसको बोलते हैं, मेचका किसको बोलते हैं, बस इस प्रकार जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वही एक्स्ट्रा पीएससी में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं। तो सब्जेक्ट तो आपको वही पढ़ना है जो व्यापम में पढ़ते हो, बस मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है, वहाँ मैथ्स क्वालिफाइंग है, इधर ये मेजर रोल प्ले करता है व्यापम में। तो आप अल्टीमेटली व्यापम की ही तैयारी करोगे, जो आने वाले हॉस्टल वार्डन के एग्जाम है व्यापम के, और जो आप वन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर 21 साल हो गया है
तो आप पीएससी का फॉर्म भरिए और प्रयास करिए निकालने का। और मैं बोल रहा हूँ देखो, अभी तो पहला प्राथमिकता आपका जॉब लगना है, इसमें संतुष्ट नहीं हो गया, अगर लग जाएगा ना संतुष्ट नहीं हो गया, लगने के बाद आप और की तलाश में रहोगे, ठीक है। तो छोटे पोस्ट में मजा नहीं आएगा, आप कैपेबल होना और ये ऐसी क्लर्क वाला लेवल लोगे, ऐसी सहायक ग्रेड 3 बाबू वाला पोस्ट, कोई ऐसी ऑफिसर आप चमका जाएगा, मजा नहीं आएगा आपको। अभी तो जरूरत है 20,000 25,000 की, उसके लिए लड़ रहे हो, फिर इज्जत के लिए लड़ोगे, इसलिए कई लोग तैयारी और जारी रखते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, साला डिप्टी कलेक्टर आग चमका रहा है, तो आधा तो पद और यश यही दो के पीछे तो भाग रहे हैं। तो सीजीपीएससी का सिंगल सिटिंग एग्जाम, जो सिंगल सिटिंग एग्जाम बताया, वो क्या होता है, उसमें केवल और केवल प्री रहता है और सीधे इंटरव्यू रहता है, प्री और इंटरव्यू, है ना। ये सीधे क्लास 2 ऑफिसर के लिए होता है। क्लास 2 ऑफिसर मतलब एक गैजेटेड ऑफिसर रहते हैं, राज्यपाल आपको साइन करके राज्यपाल नियुक्त करेगा, ठीक। और जरूरी नहीं है जो प्री मेंस इंटरव्यू वाला पेपर होता है उसमें आप अच्छा मार्क्स ला लो और सिलेक्शन हो भी जाए तो तगड़ा पोस्ट मिलेगा। हर पोस्ट डिप्टी कलेक्टर का नहीं होता, हर पोस्ट डीएसपी का नहीं होता, वो तो गिने चुने पोस्ट रहते हैं, 2 4 8 10 12 15 20 मैक्सिमम उतना ही, ठीक है। हर चीज क्लास 2 का पेपर नहीं, तो कोई 2800 ग्रेड पे से चालू होता है, 2800 से 5400, तो लगने के बाद भी कई लोग तैयारी करते हैं, कहे ये पोस्ट मिल जाता है 2800 ग्रेड पे वाला, 30,000 की सैलरी हो, तो आप व्यापम में भी ले सकते हैं, ठीक। तो फिर इसकी स्ट्रगल चलते रहती है। तो आप जो प्री निकाले ना, अगर उतना निकालने की कैपेबिलिटी है आप में, सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने की इच्छा भी है और कैपेबिलिटी भी है और याद कर सकते हो, जैसे सिलेक्ट करके याद करते हो वैसे याद कर सकते हो, तो सीजीपीएससी ही सिंगल सिटिंग एग्जाम निकालता है। इस साल में कभी भी बीच में हो जाता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब अलग अलग पोस्ट होते हैं, क्लास 2 लेवल के ऑफिसर रहते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्री और इंटरव्यू। ये प्री का पैटर्न कैसे, ये प्री का पैटर्न कैसे, 150 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, जैसे अभी 100 क्वेश्चन देख रहे थे, इसमें सिंगल 150 और 150 क्वेश्चन मतलब 300 मार्क्स, और इंटरव्यू 30 मार्क्स का, 330 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। इंटरव्यू प्री में निकल जाओगे, इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोग को बुलाते हैं, 30 मार्क्स का। इस 150 क्वेश्चन में क्या आमतौर पे बोला था कि 100 क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ जीएस और इंडियन जीएस रहेगा, और उसी पेपर की बात कर रहा हूँ ना, 3 घंटे संयुक्त रूप से मिलेंगे, उसमें 100 क्वेश्चन इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस को मिला करेंगे, और 50 क्वेश्चन आपका मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इसी में इंग्लिश भी डाल देता है, इसी में कंप्यूटर भी डाल देता है, हिंदी भी डाल देता है, सब इसी में डाल दिया, जो बचा उसमें रिमेनिंग उसी में डाल दिया, ठीक है, 50 क्वेश्चन। लेकिन ये भी फिक्स नहीं, कभी कभार पैटर्न 75-75 कर देता है। तो यहाँ जो जीएस तगड़ा कर लिया और जो मैथ्स रीजनिंग में भी दमखम रखता है बनाने का और अच्छे टाइम पे बनाने का दमखम रखता है, वो ये क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट पा सकता है आराम से, जब कभी आया, तैयारी तगड़ी रखोगे ना। तो इसके बाद और क्या है, छत्तीसगढ़ में इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं क्लास 2 ऑफिसर से, फिर क्लास 1 के लिए आपको यूपीएससी फाइट करके आना पड़ेगा, तो ये फायदे हैं। तो तैयारी जारी रखिएगा, ठीक है। इसमें किसी कोई डाउट हो, समस्या हो तो पूछ सकते हो। नहीं, वो संयुक्त रूप से रहता है, उसमें भी कोई डिसाइडेड नहीं है कि मैथ्स इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग इतने पूछे जाएंगे, नहीं वही बोल रहा हूँ, 100 क्वेश्चन मिक्स रहता है, ठीक है। वेटेज मैथ्स रीजनिंग का 50 60 70 तक रहता है, 50 से 70 तक, तो ऐसे ही बना लोगे। नॉर्मल मैथ्स बहुत ज़्यादा पिछले वाले में थोड़ा हार्ड दे दिया था, और डीआई पैटर्न पे ज़्यादा मिलेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा मतलब कुछ डेटा दे दिया रहेगा, जैसे ये पाई चार्ट हो गया, है ना, ऐसे प्रकार के क्वेश्चन रहते हैं। मोहन ने अपने इनकम का 10% इसमें खर्चा किया, 20% इतने खर्चा किया, बताओ इसमें कितना रुपए है, ये दोनों का मिला के कितना रुपए है, एवरेज कितना, 12 महीने कितना किया, इस प्रकार के डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। कुछ ऐसे ये बार ग्राफ वाला दे देगा, ये अलग अलग डेटा, बताओ ये डिटेल्स, इस प्रकार का डेटा इंटरप्रिटेशन बोला था। अलग कुछ नहीं, व्यापम से अलग कुछ भी नहीं है, जैसे व्यापम में सेम इसी प्रकार का डिफरेंस क्या बताया, बस क्वालिफाइंग है और